प्रेमी ने कहा है, हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का, प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। हमारा काम है प्रभु का नाम लेने का, प्रभु का काम है गिरते को थाम लेने का। हम उनकी शरण में आ गए, जो कसर है उसको सुधार ठाकुर कर लेंगे। इसके बाद गोपियों के साथ में रास क्रीड़ा प्रारंभ की। सो गोपियों को अभिमान हो आया, लट उर्झी सुरझा जा रे मोहन मेरे कर में वीर जी। लट उर्झी सुरझा जा रे मोहन मेरे कर में वीर जी। किसी की उर्झी हुई लट को सुलझा दिया, किसी को पसीना हो रहा है तो अपने पीतांबर से पसीना पोंछ दिया, थोड़ा प्यार भी कर दिया। गोपियों ने इसे अपनी योग्यता मान ली, हमने इन्हें वश में कर लिया। ठाकुर और सब सह सकता है, लेकिन मान मद किसी का नहीं सह सकता है। तो गोपियों को ये स्थिति में देख करके और उनके मान मद को प्रकर्षण और समन करने के लिए वही अंतर्धान हो गए। तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयत। औरों का मान मद थोड़ी देर तक सह भी ले तो भक्तों को, शरणागतों को, अपने नजदीकी संपर्कियों का मान मद तो एक क्षण के लिए भी सहना नहीं जानता है। करुणा निधि मन दीख बिचारी उर अंकुरे गर्भ तरुभारी तुरत सुमय डारी हो उखारी। क्योंकि अभी अंकुर है ना, तुरत मसल देने पर तो कोई परिश्रम नहीं, और जब वृक्ष हो जाएगा कुछ दिन छोड़ देने पर तो बड़े बड़े करौत और कुल्हाड़े जुटाने पड़ेंगे। इसलिए तुरत सुमय डारी हो उखारी प्रण हमार सेवक हितकारी। वही अंतर्धान हो गए ठाकुर। अरे मैं वश में हूँ तुम्हारे, तो क्या तुम्हारी योग्यता से वश में हूँ? मैं तो अपनी कृपा द्वारा तुम्हारे वश में अपने को दिखा करके लीला कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी योग्यता ने मुझे वश में कर रखा है तो अब मुझे वश में करके दिखा दो। अब तो प्रभु के अंतरित होते ही सब व्याकुल हो करके और इधर उधर दौड़ दौड़ करके विलाप प्रलाप करती हुई खोजने लग गई। चित्त चोर ने चित्त चुराया मेरा हरे कृष्ण गया फिर भाज कहाँ। ब्रजमंडल के युवराज बिना सुख का सब साज समाज कहाँ। अब और सुहाता नहीं कुछ भी जब लाग गई तो अब लाज कहाँ। दुखिया पर हाय दया करके बतला दे कोई ब्रजराज कहाँ। कौन बतावे इस घोर रात्रि के समय में कोई मर्द मानुष डोल रहे हैं, थोड़े जो बतावे, किससे पूछे? कोई जब ऐसा नहीं मिला जिससे ये पूछ सके, जो बता सके, तो ऐसी प्रेमोन्मत्त दशा में आ गई हैं कि पेड़ पौधों से पूछने लग गई। कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। जब से दिलदार हुआ सांवरिया प्यारा तब से छूटा घर का संबंध सहारा। हर बार हर जगह रुक कर यही पुकारा है किधर छिपा दिलवर घनश्याम हमारा। क्या खबर उन्हें हम कौन किधर जाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। परवाह नहीं यदि तन के वस्त्र पटे हैं, बिखरे हैं सर के बाल लटे लपटे। सूखे टुकड़े ही खाकर दिवस कटे हैं, फिर भी स्नेह पथ पर अलमस्त डटे। वन वृक्षों को निज दुख सुख समझाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते। वृक्षों से पूछ रही है, दृष्टो व कच्चिद अस्वत्थ
लक्ष्य न्यग्रोध नो मनः नंद सूनुर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकन ही। हे बरगद, हे पीपल, हे पाकड़, हे आम, हे जामुन, क्या तुमने इधर से जाते हुए हमारे श्याम सुंदर को देखा है? वो हमारा हृदय चुरा कर चले गए हैं। अब ये वृक्ष कहीं बोले? जब वृक्ष नहीं बोले तो इन पर नाराज हो गई। ये क्यों बोलेंगे? ये मर्द जाति के हैं। अब अपनी औरत जाति की लताओं से पूछो, शायद ये सहानुभूति दिखाकर बता दें। हे बेली, हे चमेली, हे जूही, हे चंपा, हे चमेली, हे तुलसी, तुम तो हमारे वर्ग की हो। तुमने इधर से जाते हुए हमारे श्याम सुंदर को देखे हो तो बता दो। जरूर तुमने देखे होंगे, देखे ही नहीं है। श्याम सुंदर इधर से गए हैं और अपने कृपा में कोमल कर कमलों का संस्पर्श देते हुए गए, नहीं तो तुम इतनी फूली नहीं होती। लताएं फूल नहीं है ना, तो कहा कि तुम्हारा फूलना बता रहा है, तुम्हारा खिलना बता रहा है कि तुम्हें स्पर्श करते हुए इधर से गए। बता दो। कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। अद्भुत बात है, त्रेता में प्रिया जी छिप गई थी तो प्रीतम पूछत चले लता तरुपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। और इस बार प्रियतम छिप गए हैं, प्रिया जी लोग पूछती फिर रही हैं। जब नहीं मिले तो प्रियतम के लीलाओं का चिंतन करती करती और उनका अनुकरण करने लग गई। प्रेम वैचित्री की ऐसी दशा आ गई कि वो भूल गई कि हम गोपी हैं। उनको लगने लगा कि हम कृष्ण हैं। कृष्ण कृष्ण चिंतन करते करते, श्याम श्याम चिंतन करते करते इनको लगने लगा कि हम श्याम हैं। ये प्रेम वैचित्री की दशा है। कीट भृंग की नाई, भाई मम कीट भृंग की नाई, जाता मैं देखूं दो भाई। और एक चढ़ गई दूसरे के माथे पर, दुष्टाहे गच्छ जातो हम खलानाम नुदंड धृक। अरे दुष्ट सर्प, तुझे मालूम नहीं, तेरे जैसे अभिमानियों को दंड देने के लिए मैं अवतार लेकर आया हूँ। मतलब नीचे वाली को काली नाग समझ लिया और अपने को कृष्ण समझ करके उसके फण पर नृत्य का भाव कर रही है। और एक ने अपनी ओढ़नी फहराई और यूं एक हाथ कमर पर और एक हाथ यूं करके कहती है कि ग्वाल वालो डरना नहीं ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन उठा रखे है, काऊ पे एक बूंद जल ना परंदूंगो। मतलब कि मैं कृष्ण हूँ और ये ओढ़नी नहीं है, गोवर्धन है। ये प्रभु की लीलाओं का अनुकरण जो है, ये प्रभु के वियोग में भी संजोग की अनुभूति कराने वाला साधन साध्य है। खेलऊं तहु बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। लेकिन ये दशा स्थायी नहीं होती है। जब बाह्य वृत्ति हुई तो फिर विलाप कर करके खोजने लग गई। एक ने कहा सखियो सखियो देखो देखो आओ देखो, इधर से गए हैं। कैसे मालूम हुआ? बोले पदानि व्यक्त में तानी नंद सोनोर महात्मना। ये क्या उनके चरणों की छाप बनी हुई है धरती पर, देखो। कहा कि और कोई गया हो, हम लोगों में से किसी सखी सहेली का चरण चिन्ह हो, ये तुमने कैसे निश्चय कर लिया कि उन्हीं के चरण है? कहा कि देख नहीं रही हो, लक्ष्यन्ते ही ध्वजाम्भोज वज्रांकुश ये वाद भी। ये ध्वजा का चिन्ह, ये अंकुश का चिन्ह, ये वज्र का चिन्ह, ये स्वस्तिक का चिन्ह, ये सबके तलवे में होता है थोड़े। इसमें जरा गौर से देखो, सब दिखाई पड़ रहे। कमाल की पैनी दृष्टि है इनकी। हम लोग किसी के मुकदमे के विवाद में अंगूठे की छाप जब मिलाने लग जाते हैं तो दिन का प्रकाश चाहिए और अणुवीक्षण माइक्रोस्कोप चाहिए, तब सही देख पाते हैं। और ये रात्रि के समय में धरती पर उखड़े हुए प्रभु के चरण चिन्हों में अंकुश अंबर कुलिश कमल जो ध्वजा धेनुपद, इन चिन्हों को देख रही हैं। एक उपासक की दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए। किसी कवि हृदय ने कहा है, रात्रि के समय में
हम कहीं बैठे किसी गोष्ठी में 10-20 की में, और बिजली की लाइन काम कर रही थी, अचानक लाइन कट गई गोष्ठी संपन्न होते ही। अब अपनी अपनी जूती पहचानेंगे, कैसे पहचान पाएंगे जी? अंधेरे में जूती में जब पांव धरते हैं, दूसरे की जूती में पांव जाता है तो इनकार कर देती है, मैं आपकी जूती नहीं हूं, और अपनी जूती में जब पांव जाता है मालिक का, तो जूती स्वीकार कर लेती है, मालिक मैं ही आपकी सेविका हूं। तो न तो उस समय प्रकाश है, न उस जूती के पास आंख है, लेकिन बिना आंख की पा नहीं पहचानत प्रभु पाए। अपने मालिक के चरणों को बिना आंख की जूती भी पहचान लेती है। और जो उपासक कहला करके अपने प्रभु के चरण और चरण चिन्हों को नहीं पहचाने, वो उपासक कैसे? श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज कहते हैं कि नाम रूप लीला ललित ध्यान धारणा 5, अग्रदास इन 5 बिनु राम उपासक कांच। ये कच्चे नहीं है, ये तो पक्के सिद्ध लोग हैं। ये ब्रज की गोपिकाएं कहती हैं कि सखी देखो उन्हीं के चरण चिन्ह हैं। हाँ सखी ठीक कहती हो। तब तक दूसरी बोली, अरे अकेले नहीं, किसी और को लेकर गए हैं, देखो ना, कस्यापदान चैतानी जाता है आनंद सुनना, और कोई गई है उनके साथ, ये किसके चरण हैं? तो कहा कि कोई ऐसी भी बड़भागिनी हो सकती है जिनने उनकी सम्यक प्रकार से आराधना की हो, जिस पर वे प्रसन्न हो गए हो, अपने साथ ले गए हो। हम लोगों से प्रसन्न नहीं हुए, हम लोग सम्यक आराधना नहीं कर पाई, हम लोगों को छोड़ गए। और अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनेद्र। इनने उनकी सम्यक आराधना की होगी जिनके चरणों की छाप उनके साथ उखड़ी हुई है। तो ये कौन है? तो आचार्य जन अनयाराधितो नूनम में भाव निकाल करके कहते हैं कि ये श्री राधा रानी है, जिनके द्वारा वे सम्यक आराधित हुए हैं, वे हैं उनकी आराधिका। जो उनकी आराधिका है उन्हीं को राधिका कहा जाता है, यही श्री राधा रानी है। वैसे श्री राधा नाम स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है, तो इसी श्लोक के आधार पर अनयाराधितो नूनम भगवान हरीश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनेद्र के अंतर्गत श्री राधा तत्व का दर्शन करते हैं, कराते हैं हमारे विज्ञ अनुभवी आचार्य रसिक जन। कोई कहे कि भाई जब स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिया श्री सुखदेव जी ने, तो हम कैसे माने कि इसमें राधा तत्व है? तो कहते हैं कि जैसे मेहंदी की पत्ती पर ऊपर हरी हरी देखने में आती है, तो मेहंदी की पत्ती में स्पष्ट लाली नहीं दिखाई पड़ने पर भी उसमें लाली छिपी हुई है, हरियाली में लाली छिपी हुई है। और कब व्यक्त होती है? बोले रंग लाती है ही ना, पत्थर पे घिस जाने के बाद सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। आप दाल में खड़ी खड़ी हल्दी की गांठ डाल दो तो दाल न पीली होगी न हल्दी की सुगंधी आएगी उसमें, और उसी को तोड़ करके कुचल करके और पीस करके घोल बना करके डालो तो सारे गुण प्रकट करती है। इसी तरह से राम नाम हरदी गिरह रगड़े तब सरसाए, धर्मदास रगड़े बिना ज्यों की त्यों रह जाए। कबीर मूरत राम की यों घट घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात पे वाकी लाली लखी न जाए। रगड़ लगाने से प्रकट होती है। उसी तरह से अपने आचार्य की जिह्वा की लोढ़ी करो और अपनो हृदय को सिलवट बनाओ। जिह्वा की लोढ़ी करो और सिलवट हृदय बनाए, ये दिव्य श्लोक नित रगड़िए तब लाली दर्शाए। इन्हीं में राधा तत्व का साक्षात्कार होगा। कोई कोई कहते हैं कि भाई सुखदेव जी ने जब और सब नाम लिए यशोदा रोहिणी इत्यादि, तो श्री जी राधा रानी का नाम स्पष्ट क्यों नहीं लिया? तो इस पर श्री वृंदावन वाले श्री रसिक संत श्री हरिराम जी व्यास जी कहते हैं,
परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार, व्यास दास अब प्रगट बखानत डारि भार में भार। परम धन राधा नाम आधार। हम लोगों ने आम का पल्लव, केले के खम्भे, रोलेक्स के गोटा जहां तहां लटका रखे हैं, और महाराज दरवाजे से चौराहे तक सजावट करते हैं शादी ब्याह के दिनों में। तो इन सब पदार्थों को तो बाहर लटका देते हैं, लेकिन क्या अपने घर का कीमती हीरा भी सड़क पर लटका देते हैं? नहीं, उसको तो तहखाने में, अंडरग्राउंड 7वें तहखाने में, उसमें भी अलमारी में, उसमें भी बॉक्स में, उसमें भी लघुटेटिका में, उसमें भी पीतल की डिबिया में, और उसमें भी लाल पीले कागज में लपेट के रखते हैं। तो कहा कि ये मामूली पत्थर वाले रत्न को इतना जत्न से रखते हैं, तो श्री राधा नाम सरीखा रत्न श्री सुखदेव जी खुले आम बारे आम क्यों रख देंगे? तो कहा कि तो हे व्यास, हरिराम जी व्यास जी, आप क्यों खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं? व्यास, श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते डारि, जान सार को सार, व्यास दास सब प्रगट बखानत डार भार में भार। ऐसा क्यों? क्या आप अपने को सुखदेव जी से ज्यादा बढ़ के सिद्ध मानते हो? बोले नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं, सुखदेव जी की होड़ हम क्या कर लेंगे? तो फिर तो कहा कि एक व्यक्ति 2 घड़ा लेकर के सड़क के किनारे जो म्युनिसिपैलिटी के नल होते हैं पानी भरने गया। एक घड़ा तो भर गया पूरा, दूसरा घड़ा अभी आधा भर पाया था, तब तक नल का पानी चला गया। अब दोनों घड़ों को लेकर वो घर लौट रहा है। बताओ कौन घड़ा ज्यादा छलकेगा, जो भरा हुआ है सो कि जो अधवर है? अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपे जाए। श्री सुखदेव जी भरी गगरी है, इसलिए वो नहीं छलके, और हम अधजल गगरी है, हम छलक रहे हैं। श्री हरे नमः। श्री सुखदेव जी ने ये राधा नाम स्पष्ट रूप से क्यों नहीं उच्चारण किया? तो जैसे श्री वृंदावन का नाम सुन करके श्री गदाधर भट्ट जी को मूर्छा हो गई थी, जैसे मोर के पंख का बना पंखा देखकर मुकुंद गोस्वामी को मूर्छा हो गई थी, जैसे प्रभुकर पंकज कपिके शीशा, ये चौपाई बोलते बोलते शंकर जी की समाधि लग गई थी। इसी तरह से एक बार स्पष्ट रूप से राधा नाम यदि उच्चारण कर लेते श्री सुखदेव जी, तो कम से कम 6 महीने की भाव समाधि लग जाती, और अभी जो 2-3 दिन की कथा रह गई थी धैर्य रह जाती। इसलिए श्री सुखदेव जी ने स्पष्ट रूप से राधा नाम उच्चारण नहीं किया। गोपियां अब उन दोनों चरण चिन्हों को खोजती देखती और आगे बढ़ी, तो क्या देखा कि सावधूर अन्वतप्यत, वो भी जिन्हें साथ लेकर गए थे वो भी अनुताप कर रही हैं। हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वास महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शे सन्निधि। गोपियों ने घेर लिया, श्री जी हैं। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री बरसाने वारी की जय, श्री रासेश्वरी जू की जय। घेर लिया सखियों ने कहा, हे श्री किशोरी जी, आपको भी छोड़कर छलिया चला गया? बोले हाँ। क्यों? कहा कि जब तुम लोगों को छोड़कर भागने लगे तो मैंने बहाना बना लिया ये कह करके कि न पा रहे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। हे प्यारे श्याम सुंदर, अब हमसे नहीं चला जाता है। तो श्याम सुंदर बोले कि अब नहीं चला जाता है तो यहाँ और कोई सवारी तो है नहीं इस रात्रि में, स्कंद आरोहिताम, मेरे कंधे पर बैठिए, मैं ढोकर ले चलूंगा। तुम्हें कंधे पर बैठूंगी क्या? मुझे भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। गोपियां बोली कि हे श्यामाजू, आपने ऐसा क्यों कह दिया उनसे? तो इसमें एक संत ने भाव बताए थे, इसलिए कि दूर चले जाते ना तो तुम लोगों को उन्हें खोजने पाने में कठिनाई होती, तो तुम लोगों के प्रति सहानुभूति दिखा करके मैंने ये कहा कि अब ज्यादा दूर नहीं चला जाता है तो शायद यहीं ठहर जाए और तुम लोग खोजती खोजती आ जाओ, इसलिए हमने ऐसा किया था। खैर,
सखियों को तसल्ली हो गई कि जब श्यामाजू मिल गई, जब श्री राधा रानी मिल गई तो अब वे दूर देर तक दूर नहीं रह सकते। श्री राधा के श्री राधे जय 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 श्री राधे बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे वृषभान दुलारी राधे, वृषभान दुलारी राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। श्री राधा रानी की जय। गोपियों ने निर्णय ले लिया कि जब राधा जी मिल गई तब तो उनको मिलने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि श्री राधा के पद कमल जब लगी उर नहीं बास, कृष्ण भ्रमर आवत नहीं तब लगी तिनके पास। सी कहते सुख उपजे ता कहते तमनास, तुलसी सीता जो कहे तो राम न छोड़े पास। स्वाभाविक सी करत, जाड़े के दिनों में सरजू जी में गोता लगा के और ये जो मुंह से निकलता है ना शिष्याते हैं, बोले कि स्वाभाविक सी करत करी सरजू स्नान, तो राम तकत ताको वदन मानत अति ऐसा। क्यों इनका मुंह ताक रहे? बोले मेरी सिया जी का नाम ले रहा। अरे सिया जी का नाम ले रहा है कि जाड़े के मारे सिसिया रहा है? अरे बोले तुम्हारे लिए सिसिया रहा होगा, हमारे लिए तो श्री जी के प्रति, श्री जी के नाम के प्रति इतना प्यार। आज जब श्री जी मिल गई तो अब ये दूर नहीं रह सकते हैं। और सखी अब ऐसो कोई उपाय हो कि हमें उनके पीछे पीछे नहीं भागना पड़े, बल्कि वे भाग के यहाँ आवे। ऐसा भी कोई उपाय है क्या? बोले हाँ, हमने नारद जी से कभी सुना था कि आपका स्थायी पता ठिकाना जहाँ खोजने पर आप जरूर मिल जाओ, वैकुंठ। बोले नहीं। योगियों का हृदय? बोले नहीं। नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमारे भक्त जहाँ हमारा गुणगान करते हैं। गोपियों ने कहा कि तो अब यही गुणगान करो, अब क्या जरूरत है उनके पीछे पीछे डोलवे की। तो पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता देखो कृष्णम तदागमन कांक्षिता। उनके आगमन की आकांक्षा से और यमुना पुलिन पर आकर के और उनके गुणों का गान करने लग गई। जयत तेधिकम जन्म नाम सत इंदिरा सदत्री दैत दृश्य पांडु विचिन्नत शरदुदास ये साधु जाति से सरसी जोदर श्री मुषादी सा विश्वनाथ का वरदनी में तो मेरे किंदर विष जलाप के आप चाल राक्षसा वर्ष मारुतार वेद पानला ऋषमयात्मजात विश्व तो भयात ऋषभ ते वयम रक्षिता नखल गोपिका नंदना भवान अखिल देही नाम अंतरात्म विखन सारथी तो विश्वगुप्त सखल देवान सातवाम कुले। इस प्रकार से इस अध्याय का नाम ही है गोपिका गीत। ये रास पंचाध्यायी जो 5 अध्याय हैं, आप पहले सुन चुके हैं कि श्रीमद् भागवत श्याम सुंदर का वांग्मय श्री विग्रह है। श्रीमद् भागवत के रूप में साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। तो ये रास पंचाध्यायी भगवान श्री कृष्ण
केसरी विग्रह में ये पंच प्राण कहे जाते हैं आचार्यों के द्वारा। इसमें विशुद्ध आत्मा और परमात्मा के मिलन की अंतरतम लीला का वर्णन है। गोपियां कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, आपके प्रादुर्भाव से इस ब्रज की बड़ी भारी शोभा और महिमा बढ़ गई है। वैकुंठ में इंदिरा मन लक्ष्मी जी पार्षदों से सुसेविता रहती होंगी, किंतु यहाँ तो ब्रजवासियों के घर घर में सेविका बन करके और ब्रज की शोभा बढ़ा रही हैं। हम तो आपके चरणों में बिना मोल बिकी दासी हैं। वैसे तो आपने बड़े बड़े संकटों से हम ब्रजवासियों की रक्षा कीनी है। काली नाग के विष से बचाया, इंद्र की प्रलयकारिणी घनघोर वर्षा से बचाया और बड़े बड़े राक्षसों से बचाया। लेकिन क्या इसीलिए कि इस विरह की ज्वाला में जला जला करके इनको तड़पाएंगे? हम आपको केवल गोपिका नंदन ही समझ के नहीं आई हैं। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। आप केवल गोपिका नंदन ही नहीं हो, समस्त देहधारियों के अंतरात्मदर्शी आप साक्षात परमात्मा हो प्रभु। बोले यहाँ कैसे आ गए? बोले विखन सार्थितो विश्वगुप्त सखव दैवान सात्वताम कुले। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आकर के प्रकट हो गए हो प्रभु। आप जल्दी से दर्शन दो, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। निकल गए होते अब तक। बोले क्यों नहीं निकले? कहा कि आपकी कथा रूपी, आपके आचरित चरित्र रूपी अमृत ने अब तक हमको जीवित कर रखा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूगृणन्ति ते भूरिदा जनाः। आपकी कथा जो है ये अमृत का काम करती है। ये तप्त जीवन वाले प्राणियों के लिए शीतलता प्रदान करके उन्हें जीवन दान करने वाली होती है। और कवियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा गाई जाने वाली, कलमश को दूर करने वाली और श्रवण मात्र से कल्याण करने वाली है आपकी कथा। बहुत लोग कहते रहे केवल सुनने से क्या होता है? घटपट सांप जेवरी कुंडल वलय घटाकाश मठाकाश इत्यादि की बात भले केवल सुनने से कुछ हो चाहे न हो, लेकिन ठाकुर जी के गुणगण जो है, नामरूप लीला धाम चरित्र गुणगण, ये तो सुनने मात्र से श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूगृणन्ति भूरिदा जनाः। ऐसी जो कथा श्री से सुशोभित है, ये जो प्रदान करते हैं उनसे बढ़ करके दानी संसार में कोई नहीं है। कथा रूपी अमृत का प्रदान करने वाले सबसे बड़े दानी हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर, आपका हंसना, बोलना, चलना इत्यादि सारी क्रियाएं याद कर करके हमारा मन जो है सो बड़ा व्यथित हो रहा है। और आप सामने रहते हो, हम दर्शन करती रहती हैं, और उस दर्शन के सिलसिले में यदि निमेष उन्मेष होने के सिलसिले में हमारी आंख की पलकें गिरती हैं तो हम ब्रह्मा को गाली देती हैं। जड़ दीक्षिताम पक्षकृत दृशाम, अरे ब्रह्मा तू बड़ा भारी जड़ है, तू तेरी बुद्धि जड़ है, तुझमें समझदारी बिल्कुल नहीं है। बोले क्यों? कहा कि देखिबे को श्याम रूप दे तो दृढ़ रोम रोम, सो न करे विधि बल्कि अविधि करी पलकें। जो दूसरों का दोष देखते फिरते हैं उनको चाहे एक भी आंख न देता, और सदा के लिए उनकी आंखों का आंख दिया भी तो निमेष हमेशा के लिए उनकी आंख की पलकों को चिपका देता, ताकि न आंख खुलेगी न दूसरों का दोष देखेंगे। लेकिन जो प्यार भरी दृष्टि से और प्रभु का दर्शन करते हैं, प्यारे श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, और उनको भी ब्रह्मा ने केवल 2 ही आंख दी भूल की, और उसमें भी बोले कि पक्षकृत दृशाम, इसमें भी पलकों के गिरने उठने का झंझट और लगा दिया। बड़ो मंद अरविंद सुत जहिन प्रेम पहचान, प्रभु मुख निरखत दृगन बिच पलक रची जहियान। तो कहा तो हे श्याम सुंदर, दर्शन के समय में पलक गिरती है तो पलक की ओट वज्र सी चोट करती है, और कहा त्रुटिर जुगाए थे त्वाम पश्यताम, आप इतनी देर से हमसे आंखों से ओझल हो रहे हो, तो हमारे लिए लव निमेष जुग सह समझाही, आपके दर्शन के बिना हमारे लव निमेष का समय जो है
वो जुगों के समान बीत रहा है। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते विरंच जिन पार ही लेखे। और ये धरती पर उखड़े हुए आपके चरणों की छाप बता रही है कि आप भागे भागे फिर रहे हो। जिन चरणार बिंदों को अपने कोमल वक्षस्थल पर धारण करने में हम डरती हैं कि हमारे कठोर वक्षस्थल से आपके सुकोमल चरणों में कहीं व्यथा न हो, और तेन अटवी मतसी, और उनसे जंगल जंगल भागे फिर रहे हो। आपके चरणों में कांटे कंकड़ चुभ रहे होंगे प्यारे, और आपके चरणों में भले न चुभ रहे हो, इस बात की कल्पना करके हमारे हृदय में कांटे कंकड़ से चुभ रहे हैं। हमारी आयु आपके चरणों में न्यौछावर है, आप ही हमारी आयु हो प्रभो, इसलिए अब ज्यादा मत भटको बन बन। इस प्रकार से कहती हुई इति गोप्य प्रगायन्ते प्रलपन्त चित्रधार रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इनके दर्शन की लालसा से और उच्च स्वर से रुदन करने लग गई। तो गा रही थी और रुदन करने लग गई। विलज्ज उदगायत नृत्य थे छ, कभी गाती हैं कभी रोने लग जाती हैं। कबहू की हंसी उठे नृत्य करे रोवन फिर लागे, कबहू की गदगद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे, रुदन करने लग गई। अब इनकी प्रभु से मिलन की उत्कंठा और ये विरह की दशा पराकाष्ठा पर देख करके ठाकुर जी से रहा नहीं गया, इसलिए तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षात मनमथ। प्रभु उनके बीच में प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत का भाव एक संत कह रहे थे कि कहीं गए थे थोड़े, कहीं गए होते तो दूर से आते हुए दिखाई पड़ते, तो उन्हीं के बीच में थे, अंतर्धान हो गए थे। एक आचार्य तो कह रहे थे कि वे भी घूंघट मारकर हे श्याम सुंदर हमें छोड़ के कहाँ चले, ऐसे कर रहे थे। वही बगल में थे और नहीं समझ में आ रहा था। यह नंद गुलाल बड़ो छलिया सखी बारू की भीत उठावत है, कर तोड़त है नव की तरिया चटचंद में फंद लगावत है। जहाँ पवन न जाए सके मुरली धुन की, तहाँ दूती पठावत है। कहूँ चोर कहूँ दरिदानी मने, कहूँ साह लली बनियावत है। इस अवतार में बड़ी बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं छद्मवेश की हैं। उनके बीच ही में प्रकट हो गए प्रभु को देखते ही, और गोपियों ने दौड़ करके किसी ने कलाई पकड़ ली, किसी ने चरण पकड़ लिए आदि, और एक सामने योगियों की तरह तम काचिन नेत्र रंध्रेण अर्जिकृत्य निमिल्ले च लोचन मगराम उर आनी दीनी पलक कपाट सयानी योगी वानंद संप्लुता, और ध्यान में मग्न हो गए। कमाल की बात है रे, जो परोक्ष में रहे तो ध्यान करो, जो सामने है तो ध्यान क्या, बोले पूर्व जन्म की आदत पड़ी है ना। हाँ, ये दंडक बन के ऋषि लोग हैं जिनको ध्यान की आदत है, यहाँ भी सामने खड़े और ध्यान कर रहे हैं। जो श्रुति की ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं, उन्हें गुणगान करने की आदत पड़ी है तो ये गुणगान करते हैं। एका भ्रिकुटी महाबध्य प्रेम संग्रम विवलाघ्नति वैक्षत कटाक्षे पै संदष्ट दशनच्छदा। एक तो भौं तान करके और दांतन से होंठ काटती, भाई इनकी ओर तिरछी निगाह से देख के यूं कर रही है, इतने कठोर तुम हो गए, हम लोगों को छोड़ के भागे भागे फिर रही। ये दृष्टि शिवा श्री जी के और की नहीं हो सकती है। बोलो श्री राधा रानी की। इसके बाद एक ने अपनी ओढ़नी दुल्लर तिल्लर करके बिछाई दी। आइए व्यास जी विराजिए। व्यास जी क्यों का उपदेशक बन बैठे थे न जब हम आई थी, तो भरतो शुश्रूर सुणम स्त्रीणाम परो धर्मो ये माया। पतिव्रता नारी का धर्म पति की सेवा करना है। हम पूछने गई थी, जो उपदेश करने लग गए, पूछो न जांचो में दुल्हन की चच्ची है। उस समय हमें नहीं जरूरत थी आपके उपदेश की, उपदेश की जरूरत है। हमारी शंका का समाधान करो। ऊंचे ऊंचे तखत और ऐसी चांदनी झालर जादार हमारे पास नहीं है जो हम ऊंची व्यास गद्दी लगावे। हमारी ओढ़नी दुल्लर तिल्लर करके बिछा दी गई, इसी को व्यास गद्दी मान लो और हमारी शंका का समाधान दो व्यास जी। ठाकुर जी बोले क्या है तुम्हारी शंका? बैठ गए बेचारे, क्या तुम्हारी शंका है? बोले कि कई तरह के प्रेमी होते हैं संसार में। कि कौन कौन? बोले भजतो नु भजंती एक एतद विपर्जयम नो भयांश भजंती एक एतन्नो ब्रूहि साधवो।
कोई तो ऐसे होते हैं जो भज व्यवहारन को भजते हैं, और कोई ऐसे हैं जो नहीं भजने वाले को भी भजते हैं, और कोई ऐसे हैं जो भज व्यवहारे और नहीं भज व्यवहारे, काहू को नहीं भजते। इनकी परिभाषा, इनके लक्षण बताइए। तो श्याम सुंदर बोले कि मिथो भजंती ये सख्य स्वार्थी कांतोद्यमायते न तत्र सौर्धम धर्म स्वार्थार्थम तद्दिनान्यथा। जो केवल भजने वाले को भजते हैं वो प्रेमी नहीं, वो तो व्यवहारी है, व्यवहार चुका रहे हैं। आपने अपने छोरा के ब्याह में कार्ड भेजे तो हमने भी अपने छोरा के ब्याह में कार्ड भेज दिए। आपने अपने छोरा के ब्याह में 10 बतासे भेजे तो हम भी अपने छोरा के ब्याह में 10 बतासे भेजे। गुरुजी इस पर एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक सेठ जी के यहाँ किसी के छोरा के ब्याह के बायने में 10 बतासे आए। तो सेठ जी बोले मुनिम जी से, मुनिम जी नोट करो। उनके छोरा के ब्याह में बायने में 10 बतासे आए। मुनिम जी बोले कि बतासे नोट करने की चीज है कि खाने की चीज है? बोले खाए जाएंगे, पीछे पहले नोट करो। क्यों? बोले इसलिए कि याद रहे आवेगो कि 10 भेजे हैं तो हम भी 10 ही भेजेंगे। तब मुनिम जी बोले कि लाला जी जो हिसाब कर रहे हैं तो बढ़िया से हिसाब करो। बोले क्यों, कुछ कसर है क्या? बोले 9 बतासे तो साबित हैं और 1 बतासे का एक कोना टूटा हुआ है। तो बताओ 10 लिखे कि 9.25 लिखे? सेठ जी घबरा गए, बोले कि अभी लिखे तो ना है? बोले नहीं घबराइए नहीं, अभी कलम नहीं चलाइए। कहा कि जब एक कोना टूटा हुआ है तो 9.25 लिखो, फिर 10 क्यों लिखोगे? जब उन्होंने 9.25 भेजे हैं तो हम 10 क्यों भेजेंगे? हम भी 9 बतासे साबित भेजेंगे और 1 बतासे का कोना टूटा हुआ ना हो तो तोड़ करके भेजेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं कि भला बताओ, जहाँ 10 और 9.25 का हिसाब करके लेन देन हो रहा है, भजतो भजंती एक, तो ये यहाँ प्रेम है थोड़े, तो व्यवहार चुका रहे हैं। श्री वैष्णवदास जी एक पंक्ति कहते थे, दामा न्योते कामा न्योते और न्योते बदलुआ। उत्सव में किसको किसको बुलावे? बोले जिनके पास जाए, न्योता जाए, काट जाए तो कम से कम 1 सवेक नहीं तो 51 तो जरूर भेजेंगे। ऐसे दामा न्योते और कामा न्योते, ऐसे अट्टे कट्टे को न्योतो जो आवे तो बुहारी लगावे, पानी भरे, आटा गूंदे और सब काम धंधा करे। और न्योते बदलुआ, दामा न्योते, कामा न्योते और न्योते बदलुआ, वही 10 और 9.25 वाले। बोले कि तो एक काम करो, श्री सुदामा कुटी से, गोरेलाऊ जी से, कलाधारी से कुछ संतों को भी बुलवा लो। अरे कहा इन निठल्लों को बुलाने से क्या, इनसे क्या मिलने वाला है? दामा न्योते कामा न्योते और न्योते बदलुआ, राम नाम के एक न्योते, खा गए कुकुर कौआ। कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वे व्यवहारी कहलाएंगे, प्रेमी नहीं कहला सकते हैं। दूसरे तरह के प्रेमी जो नहीं भजने वाले को भी भजते हैं। बोले करुणा पितर यथा, माता और पिता, बेटा बेटी और बहू चाहे लाठी बरसावे लेकिन माता पिता उनका भला मनाते। भगवान बेटा भगवान तेरा भला करे। सवेरे कहा था, बेटा पिशाच बन जो माँ का ले, काट कलेजा भी निकाल तो भी उस कटे कलेजे से स्वर निकलेगा, खुश रहो लाल। माता न कुमाता हो सकती हो, पुत्र कुपुत्र भले कठोर, सब देव देवियां एक और, ऐ माँ मेरी तू एक और। तो माता पिता का प्रेम जो है ये प्रेम है, लेकिन वहां भी शुद्ध प्रेम नहीं माना जाता, क्योंकि उनको इतना स्वार्थ चिपका हुआ है कि चलो अभी मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन मरने के पीछे इन्हीं के जलदान पिंडदान से मेरा उद्धार होना है। तो ये जो थोड़ा सा स्वार्थ चिपका हुआ है, इसलिए शुद्ध प्रेम नहीं है। और तीसरे तरह के 9 भयांश भजनते का, दोनों में से किसी को नहीं भजते हैं, चाहे भजने वाले हो चाहे नहीं भजने वाले हो। बोले इनकी 4 श्रेणी होती है। कौन कौन? बोले आत्मा रामा, आप्तकामा, अकृतज्ञा, गुरुद्रोह। आत्माराम जो अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, बाहर वालों से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई हार पहरा के जाए, चाहे सर्प लपेट के जाए, चाहे कोई दुसाला उड़ा ले गया, चाहे कोई उठा करके ले गया, किसी से कोई मतलब नहीं। अवधूत परमहंस वृत्ति में है ये आत्माराम। और आप्तकाम, जिनकी पहले कुछ कामनाएं थी वो कामनाएं पूरी हो गई, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सांसा। ये दोनों संत कोटि के हैं तो वंदनीय है। और आगे के 2 अकृतज्ञा गुरुद्रोह, कृतज्ञ और गुरुद्रोही। गुरु वचवावे माधुरी, शिष्य दुरावे साग। बोले कि
गुरुनित मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मोहि उपजई अति क्रोध दम्भी नीति की भावई कपटी कायर कुमत कुजाती गुरु कर द्रोह करो दिन राती। ऐसे का मुंह देखना दोष है। और अकृतज्ञ मैंने कृतज्ञ नमक हराम। एक किसी अच्छे खानदान का लड़का, सुंदर सुडौल नौजवान, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट, और जो मिले उसे माचिस है, माचिस एक कप चाय पिला दीजिएगा। तंबाकू बना रहे एक खिली हमको इतना। एक सज्जन को दया आई, कहा कि यार इतने ऊंचे खानदान में जन्म लेकर के, सुंदर सुडौल सिर पा करके, नौजवान हो, पढ़े लिखे, ग्रेजुएट हो, ये क्या है खिली खैनी और एक कप चाय मांगते फिरते हो। कहा कहे साहब कोई काम नहीं लगा, नौकरी नहीं मिली। अरे नौकरी नहीं मिली, कोई धंधा कर ले। बोले धंधे के लिए पूंजी की जरूरत होती है। बोले हम 10,000 रुपया खर्च करते हैं, चल छोटी सी दुकान से शुरुआत कर दे, भाग्य साथ दे। सचमुच में भाग्य ने साथ दिया, वो लाखपति करोड़पति हो गया। अब वही जिसने 10,000 रुपए की मदद करके एक दुकान खुलवाई थी, अब वही आते हैं तो कहता है कहाँ के रहने वाले हो। अरे यार हमारी मदद से और तुम इस लायक हुए हो और अब तुमको पहचानते नहीं हमको। यार चलो चलो तुम्हारे शरीक हैं, कितने धक्के खाते हैं, बात करना हो तो लाइन में खड़े होकर बात करो, नंबर आएगा तो। ऐसे लोगों को कृतज्ञ कहते हैं, अकृतज्ञ। ज्यादातर हम लोगों में ऐसे ही लोग होते हैं। जे तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खड़कामी। गोपियां आपस में कानाफूसी करने लगी। सखी अब इनसे पूछो कि ये इन चारों में से कौन श्रेणी में है। आत्माराम है क्या? बोले आत्माराम अगर होते तो हमारे साथ इनकी क्रीड़ा कैसे होती। भगवान अपी रंतुम मनश्चक्रे, कहा कि तो आत्माराम नहीं आप्त काम है। बोले आप्त काम होते तो दूध दही छाछ क्यों मांगते फिरते। बोले तब अकृतज्ञा में से है। कहा कि हमको तो इसी में से लगते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्यों? हम तो इनके लिए घर परिवार सारा सुख और साम्राज्य छोड़ के आई और ये हम ही को छोड़ के भागे भागे फिर रहे रात्रि के समय। अकृतज्ञ। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, हम अकृतज्ञ में से नहीं है। हम तो नहीं भजने वाले को भी भजते। हम तो नास्तिक के खेत में भी वर्षा करते हैं। हम तो नास्तिक के घर में भी सूर्य चंद्रमा की चांदनी की व्यवस्था करते हैं। ना हम तो सख्यो भजतो विजंतुन भजाम्यम ईशा अनुवृत्ति वृत्त है यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्य निवृत्तो न वेद। कहा कि हम बचते तो हैं लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष से नहीं बचते हैं एकाएक। क्योंकि बोले कि अनुवृत्ति वृत्त है। कहा कि अभी तुम गायब क्यों हो गए, अंतर्धान क्यों हो गए। बोले अनुवृत्ति वृत्त है। तुम्हारे प्रेम की वृत्ति को अनुवृत्ति में परिणत करने के लिए दूध को उठाया जाता है गाढ़ा और मधुर करने के लिए। सोना को जलाया जाता है राख बनाने के लिए नहीं, उसको और चमकाने के लिए। हीरे पर हथौड़े की चोट दी जाती है उसको चूर करने के लिए नहीं, उसको सही हीरा सिद्ध करने के लिए। और न बिना भी प्रलंबे न संभोग पुष्टिमश्नुते, बिना भी प्रयोग के, बिना वियोग के श्रृंगार और प्रेम पुष्ट नहीं होता है। श्री हरे नमः। और मैं भजता तो हूं लेकिन परोक्ष से भजता हूं। श्री हरे नमः। एक बार मिलकर के अंतर्धान होने में भाव क्या था। बोले यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चिंतयान्य निवृत्तो न वेद। एक भीख मांगने वाले को अचानक 2 लाख की थैली मिल गई। ओ कितना खुश हुआ, बापरे 2 लाख मिल गया, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। और 2 मिनट के बाद किसी ने 2 तमाचा मारा और सारा 2 लाख की थैली छीन लिया। अब वो पागल हो जाएगा और उस पागलपन में उसको 2 लाख छोड़ करके और कुछ याद ही नहीं रहेगा। यथा धनो लब्ध धने, एक बार तो लब्ध धने और फिर विनष्टे, फिर तुरंत नष्ट हो गया। पहले तो अधन था, फिर लब्ध धने, फिर उसके बाद विनष्टे। तो तच्चिंतयान्य निवृत्तो न वेद। उसकी उस 2 लाख की चिंता छोड़कर उसे और कुछ सूझेगा ही नहीं, पागल हो जाएगा। पागलपन में वही 2 लाख बरबराता रहेगा। इसी तरह से मैं मिलने के बाद जब बिछुड़ जाता हूं और उसमें जो मेरे प्रति विरह की दशा में जो प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच करके चमकता है वो नजदीक रहने से नहीं।
एवं मदर्थोज्जित लोक वेद स्वानाम यो मयि निवृत्ते वरा मया परोक्षम भजतातिरोहितम मां सूहितुम मारत तत्प्रियम प्रिया। हमारे गुण में दोष का आविष्करण मत करो, असूया दोष मत करो। मैं तो परोक्ष से भजता हूँ, भजता तो हूँ लेकिन परोक्ष से भजता हूँ। परोक्ष से क्यों भजते हैं? इसलिए कि समक्ष से भजने लगे तो जैसे तुम्हें अभिमान हो गया कि हमने इनको वश में कर लिया, ऐसे ही अभिमान हो जाता है। गोस्वामी श्री बिंदु जी ने इस भाव का एक बड़ा प्यारा पद दिया है, मैं परोक्षम भजता तिरोहितम का भाव। ये सांवले को मनाने की राह करते हैं, कि जानबूझ के कुछ कुछ गुनाह करते हैं। अभी तो ये था कि उनको ही चाहते थे मगर, अभी तो ये था कि उनको ही चाहते थे, अब तो उनके चाहने वालों की चाह करते हैं, अब तो उनके चाहने वालों की चाह करते हैं। ये तो आप करते हैं ना? बोले हाँ। कहा कि वो भी आपके लिए कुछ करते हैं? बोले हाँ, हम उनकी चाह करते हैं और वे हमारे ऊपर अपनी रहमत भरी निगाह करते हैं। कभी देखे हो? का देखा तो नहीं है। बोले तब कैसे समझते हो कि वो मेरे ऊपर निगाह कर रहे हैं? बोले कि तारीफ तो ये है कि उनकी मुझ पर निगाह है, लेकिन क्या? निगाह मेरी बचा कर निगाह करते हैं, निगाह मेरी बचा कर निगाह मेरी बचा कर निगाह करते हैं, निगाह मेरी बचा कर निगाह करते हैं। मेरी निगाह बचा करके छिप करके निगाह करते हैं। कैसे? जैसे बिटप ओट देखहीं रघुराई, अथवा बिट लता ओट तब सखिन लखाए। परोक्ष से दृष्टि करते हैं। तो कभी देखा नहीं है कि उनकी मेरे ऊपर निगाह है, तो कैसे समझ लिया कि निगाह है उनकी? बोले उनकी निगाह होती तो मनुष्य निगाह, उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती तो भारतवर्ष में जन्म मिलता, उनकी कृपा दृष्टि नहीं होती तो हम वृंदावन में पहुंच पाते, उनकी कृपा नहीं होती तो हम लोग कथा में बैठ करके घंटों इस प्रकार से कुछ भगवत चर्चा कहते सुनते। ये सब उनकी कृपा का ही परिचायक है। तो ठाकुर परोक्ष से कृपा करते हैं। मैं आप परोक्षम भजता तिरोहितम। फिर आगे कहते हैं कि कृतज्ञ तो इतना हूँ कि राई जितनी सेवा को प्रभु मानत मेरु समान, सकृत प्रणाम किए अपनाए। गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। गोपियों, तुमने जो कुछ किया है ये तो मेरे हृदय में सदा अंकित रहेगा, और तुम्हारे इस प्रेम का, तुम्हारे इस कृत्य का मूल कर्ज चुकाना तो दूर, तुम्हारी सूद नहीं चुका सकूंगा। न पारे हम निर्वध्य संजुजाम सुसाधु कृत्यम विबुधाय विषापिव यामाभयं दुर्जरगे श्रृंखला संवृक्ष तद्वा प्रतिहात साधुना। इसी श्लोक का भाव श्री नंददास जी रास पंचाध्यायी नाम के अपने भाषा काव्य में कहते हैं, तुम जो करी सो को न करे सुन नवल किशोरी, लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तृण सम तोड़ी। कोटि कल्प लग तुम प्रति प्रति उपकार करो जो, हे मन हरणी तरुणी उर्णी नाही तबो। तो इसके बाद ठाकुर जी ने उनके साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। तत्रारवत गोविंदो रास क्रीड़ा मनोवृत्त ही, स्त्री रत्नैरन्वित प्रीतैरन्योन्याबद्ध बाहुभिः। इस रास को देखने के लिए और की कौन कहेगी? जो शंकर जी कामदेव को छन में दिए जराई, वही रास दर्शन को गए गोपी वेश बनाई, वही रास दर्शन को गए
ये दुनियादारी की कोई काम क्रोध की लीला होती तो शंकर जी इसमें शामिल नहीं होते। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि इस लीला को नहीं गाते। दुनियादारी की क्रीड़ा नहीं है, ये विशुद्ध आत्म परमात्मा मिलन की अंतरतम लीला है।